Shut up and sit down. फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग, स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री। आइए देखते हैं। Here are the retailers sell goods and services from a fixed place known as shop. अब फिक्स शॉप रिटेलिंग में क्या हो रहा है कि एक शॉप है, ठीक है, एक दुकान है जो फिक्स है, दुकानदार वहीं से सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, होलसेलर से खरीद रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। आप ये अपने घर के आसपास देखते होंगे, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर। उन्हें अपने कस्टमर को, अपने उपभोक्ताओं को सामान देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। These shops are usually located at marketplace or commercial areas or near residential localities. अब ये जो दुकान होते हैं ये आम तौर पर कहाँ होते हैं? बाजार के आसपास, ठीक है, व्यावसायिक केंद्र जो कमर्शियल एरियाज होते हैं उनके आसपास, या जो रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, आपका घर होता है, उसी के आसपास ये होते हैं। These shops normally deal with a limited variety of goods. अब ये जो शॉप्स होते हैं इनके पास जो साधारणतः वस्तु जो होती है वो सीमित किस्म के वस्तुएं होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और साइज ऑफ देयर ऑपरेशन, फिक्स शॉप रिटेलिंग कैन बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए अगेन, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, कितना लेन देन हो रहा है, ठीक है, साइज कितना बढ़ा है उनका। फिक्स शॉप को हम लोग कैसे बांट सकते हैं? स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग, छोटे पैमाने का स्थायी दुकान फुटकर व्यापार। लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार जो होता है स्थायी दुकान में। एक होता है छोटे व्यापार पैमाने पर और एक होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। छोटे पैमाने की दुकान आप आए दिन अपने घर के आसपास देखते होगे, ठीक है। और बड़े पैमाने पर जैसे बिग बाजार हुआ, स्पेंसर हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे के वीडियोस में स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग, ठीक है। वीडियो छोटा छोटा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो पोर्शन आपको रिवीजन करना है सिर्फ आप उसका वीडियो खोलिए और उसको रिवाइज कर पाए। हर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में अपने ही शब्दों में लिखने में बहुत आसानी होगी।